वीडियो के अंतर्गत हम नीट 2022 का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइए और आप इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर इसके बाद आपको इसको नोटिफिकेशन किस प्रकार डाउनलोड करना है और क्या-क्या गाइडलाइन है, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे मैंने एक वीडियो आपको और भी इसके बारे में जो इसकी नोटिफिकेशन थी मैंने बता रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या आई बटन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे जो लॉगिन करते हैं, तो आपको लॉगिन करने के लिए सर्वप्रथम आपको यहाँ पर आना है कैंडिडेट एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन फॉर नीट 2022, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आगे बढ़ जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं या एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो यहाँ फॉरवर्ड करके आप इसको देख सकते हैं। जिन्होंने फॉर्म को पहले दोबारा या तिबारा जो फिलअप कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक नहीं फिल किया है वो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर क्लिक करना है आप। अब यहाँ का 3 प्रकार से आपको 3 स्टेप है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन आवेदन पत्र करना है, उसके बाद वो आपको पेमेंट फीस करना है। और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दी गई है कि कितना आपको फॉर्म में फीस लगने वाली है। अगर आप जनरल हैं तो 1600 रुपये लगी है और आउटसाइड है तो 8500 रुपये लगेगी और सामान्य EWS में 1500 और अन्य के लिए आपका 900 रुपये यहाँ पर फीस है। तो ये पूरी प्रक्रिया है, आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं और व्यू एग्जामिनेशन सिटी भी यहाँ पर देख सकते हैं। डाउनलोड नोटिफिकेशन बुलेटिन से यहाँ पर भी इसको भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर फिल करने के बाद जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। आगे किस प्रकार से करना है ये शॉर्ट में है। आप नोटिफिकेशन का यहाँ पर आपको आई हैव रीड, मैंने राष्ट्रीय पात्रता सा परीक्षा यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ने के बाद यहाँ पर इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ नॉर्मल तरीके से फॉर्म है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका अभ्यर्थी का नाम है, उसके बाद पिता का नाम है, मदर का नाम है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। ये सारी चीज़ें आपको हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार भरना है, जिस प्रकार से आपका भरा हुआ है उसी प्रकार से आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है कैटेगरी कैटेगरी यहाँ पर चूज कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया और आउटसाइड के हैं तो आउटसाइड यहाँ पर सीन कर लेना है। और यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन आप किस प्रकार के क्लास, एडमिट कार्ड, इलेक्शन पासपोर्ट, राशन, बैंक पासपोर्ट, एनी अदर जो भी आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो तो आप वहाँ उसको भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो क्लास आपका एडमिट कार्ड जो भी है आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। पहचान आइडेंटिफिकेशन आप यहाँ नंबर डालेंगे। आप यहाँ पर अपना ये देख लेंगे, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ भर लेंगे और यहाँ पर अपना पता, और अगर आपका पता डालना है उसके बाद यहाँ पर आपका जैसे आप यहाँ कंट्री हो गया तो यहाँ पर कंट्री आपको चूज करना है, स्टेट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करने के बाद फिल कर लेना है। पिन कोड डालना है, मोबाइल नंबर आप यहाँ भरना है और उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर करना है, ईमेल करना है, कंफर्म करना है और वैकल्पिक अगर अल्टरनेट कोई नंबर है तो, और अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद चूज कुंजी का पासवर्ड, एक पासवर्ड आपको बनाना है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका किस प्रकार का होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए जिसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर सारी चीज़ें होनी चाहिए। 8 से 13 अंक का होना चाहिए। और प्रश्न होगा एक, यहाँ पर प्रश्न आपका आएगा, जो भी प्रश्न का है आप उसका एक उत्तर दीजिए। जैसे कि आप किसी भी समय आप पासवर्ड भूल जाते हैं इसको फिल करते समय है। तो ये सारी डिटेल फिल करते हैं, उसके बाद जहाँ भी आपको समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स कमेंट से जरूर करिएगा। तो जैसे ही यहाँ अपना नाम लिखने लगेंगे तो आप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको कैंडिडेट नेम मस्ट इजीली बी एज सेम एज रजिस्टर्ड इन क्लास 10th इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। तो इसी प्रकार से आपको फॉर्म डालना है, आपका फादर नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ डिटेल डालना है। तो यहाँ सारी डिटेल आपको फिल करने के बाद आप आगे आइए और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिए, फिर कंफर्म करिए मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर डालिए, ईमेल आप यहाँ पर कंफर्म करिए। अगर वैकल्पिक नंबर है तो आप दे सकते हैं। अगर आपका ऊपर इस प्रकार से सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज एड्रेस करके आप आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के साथ काइंडली इंटर या पिन कोड नहीं है तो यहाँ पर पिन कोड आप अपना इंटर कर दीजिए। यहाँ पर जो पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड बनाते समय आपको जो स्पेशल कैरेक्टर है आपको मैं यहाँ पर वीडियो के पास आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख लीजिए। इस प्रकार से आपको बनाना है और अपना प्रश्न यहाँ पर जरूर लिख दीजिए। यहाँ पर आपको जो प्रश्न है यहाँ पर व्हाट इज वेबसाइट यू आर, व्हाट इज योर आपका फर्स्ट नेम स्कूल, तो आप यहाँ पर इसको भी डाल सकते हैं जिससे कि आपका पासवर्ड जिससे जब कभी भूल जाएं तो वहाँ पर ही रिकवर करने में देगा। तो यहाँ पर इसको डाल देते हैं हम। कैप्चा फिल करिए और आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने से पहले एक बार इसको आप चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपका सब कुछ सही है। नहीं, मेरा सब कुछ सही है तो मैं यहाँ पर इसको सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको ये जो टिक मिला, मेरा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, यहाँ पर सब पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते जाएंगे इससे कि हाँ हमने सारी चीज़ें आप चेक कर ली है।
यहाँ पर इसको आप टिक कर लीजिए। टिक करने के बाद ही आप आगे बढ़िए। और नहीं तो अगर कहीं पे कुछ करेक्शन लगता है तो आप यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पर एडिट करके कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आई एग्री क्लिक करिए, उसके बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर आप क्लिक कर दीजिए। आपका सेंड ओटीपी का आपके मोबाइल नंबर पे आपका एसएमएस आ गया होगा, तो मेरे नंबर पे आ गया। मैं आप यहाँ पर फिलअप करता हूँ। फिलअप करने के बाद यहाँ फिर आगे बढ़ता हूँ। फिलअप करने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो जैसे अगले पेज पे आएंगे आपको इस प्रकार देखिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपका ओके हो गया है, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया, आपका मेल को वेरीफाइड करना है तो मेल भी वेरीफाइड कर लीजिए। अब आपको बचा हुआ जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल कंप्लीट हो गया, मैसेज गया हुआ। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद फी पेमेंट करना है। तो ये भी आगे इसको भी कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेल वेरीफाई करने के लिए आपको मेल पर क्लिक करना है। क्लिक करते के बाद आपका यहाँ पर ईमेल आईडी आ जाएगा, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन जो है लिखना है। और अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज कर देना है, नहीं चेंज करना है तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो हम यहाँ पर सब कुछ करके सबमिट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी एक ओटीपी गई होगी आपके मेल पर, उस ओटीपी को यहाँ पर आप फिल करिए और उसके बाद आगे आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पर आपको दिखाया था योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, तब यहाँ हो गया। आप यहाँ पर क्लिक करके होम पेज पर आकर अब आप सारे फॉर्म को आगे बढ़ते हैं। आ गए। अब यहाँ पर आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करना है, तो अब आगे के स्टेप को हम फिलअप करते हैं। यहाँ पर आप देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल हमारा दोनों भी वेरीफाइड हो चुका है। आपको आगे करने नहीं, यहीं पर आप करते चलिए सारी चीज़ें एक साथ। अब यहाँ इतने स्टेप आपको कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आप पहले आपका पर्सनल डिटेल है, उसके बाद आधार आधार डिटेल है, उसके बाद आपका अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर के लिए है, क्वालिफिकेशन डिटेल है, उसके बाद एडिशनल डिटेल है और अपलोड डॉक्यूमेंट्स है, और उसके बाद आपको आपको फाइनल सबमिट करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल में है तो यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। पर्सनल डिटेल पहले हम फिल करते हैं। अब यहाँ है आप किस कहाँ से आपने हाँ, इंटरमीडिएट की जो है परीक्षा है वो उत्तीर्ण की है, यहाँ पर डाल दीजिए। आप कैटेगरी डाल दीजिए, जनरल है, एससी एसटी है, जो भी है यहाँ पर डाल दीजिए। कि आप किसी भी तरह के विकलांग है तो अगर यस है तो यस करिए, नो है तो नो करिए। उसके बाद आप यहाँ पर क्या आपके पास आपको मधुमेह है, अगर हाँ तो यस, नहीं है तो नो। निवास की जगह आप बता दीजिए आप कहाँ है, रूरल और जो है आपका अर्बन। या अगर आप शहर क्षेत्र में है तो अर्बन डालिए, और ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूरल डालिए। उसके बाद पारिवारिक आय आपकी क्या है, पारिवारिक आय आपकी कितनी है, आप वहाँ उस प्रकार से आप उसको डाल दीजिए। तो यहाँ पर इसको फिल कर लीजिए। उसके बाद अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं तो यस करिए। कि निवास का देश आपका, आप इंडिया के हैं या आउटसाइड के हैं, यहाँ पर आप फिल करिए। ड्रेस कोड के विपरीत स्थगत पोशाक पहनने की इरादा रखते हैं तो यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद तैयारी करने का तरीका आपका क्या है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ डालिए, और यहाँ पर आपका सिक्योरिटी पिन डाल के आगे बढ़ जाइए। अब अगर आपका सब कुछ सही है तो आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर आप यस कर दीजिए। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास आधार नंबर है, अगर है तो आप यहाँ यस पे क्लिक करिए, और नहीं है तो आप नो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। अब जैसे ही आप आगे आएंगे, यहाँ पर उम्मीदवार से अनुरोध कि वो किसी नीचे दिए गए विकल्प से एक का चयन करें। मैं अपनी स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के सहमत, और मुझे पता है कि इसका उपयोग यूआईडीएआई के आधार पर रिकॉर्ड में उपलब्ध मेरे व्यक्तिगत पहचान विवरण के मिलान कर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2000 मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। और मैं यहाँ पर साझा कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको, यहाँ पर मैं पुष्टि करता हूँ मैं ऊपर ये वर्णित सभी निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है, और उसके बाद यहाँ क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको चुनना है कि प्रश्न पत्र का माध्यम क्या होगा, तो आपको जिस माध्यम से आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ पर अपना माध्यम देख लीजिए। अगर आपको हिंदी देना है हिंदी, इंग्लिश देना है इंग्लिश देना। परीक्षा का शहर है आपका, आप यहाँ अगर उत्तर प्रदेश में आप देना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश आप दे दीजिए। यहाँ पर आपका जो भी आपको सेंटर देना है आप यहाँ पर दे दीजिए, इलाहाबाद प्रयागराज दे दीजिए। उसके बाद आप दूसरा भी उत्तर प्रदेश दे सकते हैं, यहाँ पर आप आगरा दे सकते हैं। आप जो आपको देना है आप वहाँ इन सारी चीज़ों में आप कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन मैं चारों ऑप्शन आपके उत्तर प्रदेश के ही मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। मैं वहीं सारी जो है यहाँ पर एक ले लेता हूँ, अमेठी ले लेता हूँ। उसके बाद आपका लास्ट भी उत्तर प्रदेश में ही ले लेता हूँ। लास्ट ऑप्शन मैं यहाँ पर लखनऊ ले लिया हूँ। उसके बाद अभिभावक आपकी क्या करते हैं, अगर एग्रीकल्चर है तो आप यहाँ पर देखिए पिता अभिभावक की आपकी क्या है, उन्होंने कितना आप पास आउट है वो देखिए। तो वो यहाँ पर आप इंटर कर दीजिए। जो अगर ग्रेजुएट है, मैट्रिक है, लिटरेचर है, तो जो अगर आप इसमें एक बार अदर है तो आप यहाँ पर अदर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी माता जी क्या करती हैं, क्या व्यवसाय है, तो अगर हाउस वाइफ है तो वहाँ पर
हाउस वाइफ का भी ऑप्शन है, आप वहाँ पर हाउस वाइफ किया। यहाँ पर अदर इंक्लूडिंग हाउस वाइफ, उसके बाद माता पिता, माता वाइफ योग्यता जो भी हैं आप यहाँ पर भी उनका भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप सिक्योरिटी पिन डालिए और आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर क्या स्थिति आपको दिखाना है कि आप क्या हाई स्कूल पास हैं, तो आप यहाँ पर पास कर लीजिए। उत्तीर्ण होने का वर्ष क्या था, आप यहाँ जिस वर्ष उत्तीर्ण हुए हैं उस वर्ष को आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। जिस वर्ष आप यहाँ उत्तीर्ण हुए हैं तो उसको उत्तीर्ण वर्ष को डाल दीजिए। परीक्षा योग्यता क्वालिफिकेशन जो है एग्जाम का आपका 10 इक्विवेलेंट स्कूलिंग का स्थान, आपका स्थान क्या था, तो रूरल अर्बन आप यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ पर भी रहा हो आप वहाँ डाल दीजिए आपके। उसके बाद स्कूल कॉलेज का प्रकार, तो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, किस प्रकार का कॉलेज है, आप उसको अदर है तो अदर पर अभी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जिला अपना डाल दीजिए, जो भी आपका जिला हो। स्कूल बोर्ड, आप जो भी बोर्ड है, अब यहाँ पर देखिए जो अगर आपका बोर्ड मिले तो आप डालिए। अगर यहाँ पर मैं अगर देखिए यूपी बोर्ड यहाँ पर यूपी उत्तर प्रदेश बोर्ड का यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर आपको अदर डालना है। अदर डालते ही आपको यहाँ पर परीक्षा मोड डालना है, परसेंटेज था तो आपको यहाँ पर ना रूल नंबर डालना है, कॉलेज का नाम और पता डालना है, यहाँ पर स्कूल कॉलेज पिन कोड डालना है। तो ये सारी चीज़ें आपको डालना है। पिन कोड नहीं मिले तो आप सर्च कर सकते हैं पिन कोड कॉलेज का, तो यहाँ पर अपना डाल दीजिए ये चीज़ें। यहाँ पर आप टोटल मार्क डाल दीजिए और यहाँ पर आप अपना कितना आपको मिला है वो डाल दीजिए। यहाँ पर परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। रूल नंबर डाल दीजिए और स्कूल का नाम और पता यहाँ पर आप डाल दीजिए और पिन कोड जरूर डाल दीजिए। तो उसके बाद 11 और 12 का भी इसी प्रकार से आपको भरना है जैसे कि आपने ऊपर फिलअप किया है। तो ये दोनों आप फिल कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो फिल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने हाई स्कूल की डाली वैसे आपको इंटर को डालना है। आप इंटर पास आउट हुए हैं, उसके बाद आप यहाँ कब किस सन में आप पास आउट हुए हैं वो डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर कोड डाल दीजिए, जो परीक्षा योग्यता परीक्षा है आप यहाँ पर डाल दीजिए कोड 2 सेकेंड। जब उस वीडियो में हमने आपको पहले वीडियो में बताया था किस कोड यहाँ पर उसको डाल दीजिए। स्कूल है आपका जो है रूरल है, उसके बाद स्कूल प्रकार की तरह है तो यहाँ पर आपका गवर्नमेंट और एडेड है। उसके बाद ये आपका जो है उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश डाल दीजिए। जिला आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, थोड़ी समय ले रहा है। उसके बाद जिला यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर जिला आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना जो जिला हो। उसके बाद स्कूल बोर्ड यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो, अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका परसेंटेज था या किस प्रकार से परसेंटेज था तो यहाँ पर, और उसका रूल नंबर आप यहाँ पर अपना फिलअप कर दीजिए। रूल नंबर आपका यहाँ पर, यहाँ सारे डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पर इंग्लिश हाफ 10 मार्क और टोटल मार्क यहाँ फिजिक्स बायो ये तो ये यहाँ पर फिल कर लीजिए जो इंटरमीडिएट में आपको मिला हो। तो यहाँ पे सारी चीज़ फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो क्या आपने कभी आपने शामिल हुए इस परीक्षा में, अगर हाँ तो यस करिए, नहीं शामिल हुए तो नो करिए। जन्म स्थान आप अपना डाल दीजिए, जो जन्म स्थान हो आपका यहाँ पर, तो जन्म स्थान यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका आता है राज्य, सिलेक्ट कर लीजिए आप जिस राज्य के हैं तो राज्य आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। फिर यहाँ पर आप जिला आप सिलेक्ट कर लीजिए, जिस जिला के हैं आप उसे। सिक्योरिटी पिन यहाँ पर आप फिलअप करिए और आगे बढ़ जाइए और यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब जब यहाँ पहुँचे तो आप यहाँ पर, अब जब यहाँ पर आप पहुँचेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पासपोर्ट आकार की साइज बिना मास्क के 80% चेहरे के साथ आपको होनी चाहिए। बाएं हाथ दाहिने हाथ के अंगूठे का सब पूरे आपको 10 फिंगरप्रिंट्स का देना है। और ये यहाँ पर केबी में आप दिखाए 10 से 200 केबी का जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में इसको बना लीजिए। हस्ताक्षर आपका 4 से 3 के 30 केबी में होना चाहिए। पासपोर्ट साइज का जो फोटो होना चाहिए वो आपका 10 से 200 केबी, और 10वीं की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है यहाँ 50 से 300 केबी का। यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि एक जो नोटिफिकेशन में जो डेट निकली हुई थी वहाँ पर, ये आप देखिए इस प्रकार से आपकी फ़ोटो होना चाहिए जो यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। यहाँ पर फ़ोटो होना चाहिए, कैंडिडेट नेम होना चाहिए फ़ोटो के ऊपर, डेट ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ उस तारीख होनी चाहिए दोनों यहाँ पर लिखा होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो हाथ का थम थम होगा और इस प्रकार से होना चाहिए, यानी कि आपको दोनों दोनों हाथों को इस प्रकार से रखना है और 10 उंगलियों का थंब लेना है और उसको जेपीजी फॉर्मेट में बनाना है। 10 से 200 केबी तक का जेपीजी फॉर्मेट में सिग्नेचर आपका रनिंग लेटर में होना चाहिए। यहाँ पर आप उसको रनिंग लेटर में सिग्नेचर करने के बाद आप यहाँ पर आप चलते हैं उस फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप जैसे ही अपलोड कर देंगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा जो आपका फाइनल सबमिशन होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो फाइनल सबमिशन होगा, आपको पे करना है फीस। आप किसी माध्यम से वहाँ पर कर सकते हैं, एसबीआई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी प्रकार से आप उसमें कर सकते हैं जैसे ही आप इसको करते हैं। तो यहाँ पर फिलअप करके इसको अपडेट करके
फिर सबमिट कर देते हैं और आप इस पे कर लीजिए। फिर सबमिट करने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही वेबसाइट पर जाएँगे, आपको एसबीआई की वेबसाइट पर ले जाएगा और वहाँ से आपको पूरी तरह से आपको दिखा देगा किस प्रकार से आपको फाइनल पेज सबमिट करना है। तो इस प्रकार से इस फॉर्म को आप आसानी से पूरी तरह से एक-एक चीज़ें अच्छी तरह से आप देख कर और फिलअप कर सकते हैं। कोई करेक्शन आप ना करिएगा पहले कि करेक्शन होने की संभावना हो। और इस फॉर्म को आसानी से इत्मीनान से आप अगर खुद भर रहे हैं तो आप इसको भरिए, अगर आप भरवा रहे हैं तो वहाँ पर आप भी देखिए। तो इस फॉर्म को इस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी अगर इससे संबंधित आपको क्वेरी हो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और इस फॉर्म को आप फिल कर लीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।